CGPSC द्वारा पेपर 6 में जो दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या सिलेबस से ही आए हुए हैं और कौन से नोट बुक्स ज़्यादातर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। नीतीश आप क्या समझते हैं? उपनिषदों का मूल विषय क्या है? चार्वाक दर्शन की परिभाषा दीजिए। सांख्य दर्शन में पुरुष से क्या तात्पर्य है? प्लेटो ने सद्गुणों के कितने प्रकार माने हैं? असत कारणवाद से आप क्या समझते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद से आप क्या समझते हैं? लाइबनिज के दर्शन में चिन्ह बिंदु से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पूछे गए थे। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह हरिराम पटेल सर के पुस्तक में इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। उनका नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दर्शन शास्त्र के लिए। इसके साथ ही नारीवाद को परिभाषित कीजिए। वर्ण से आप क्या समझते हैं? समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। समिति की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक समूह की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? जनौला से आप क्या समझते हैं? छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जनौला से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित दो जनौला का अर्थ बताइए। ऐठे गोइठे पार में बैठे, आय विपत तो करे रोवाई, सुख में कहे सब ला दादा दाई। ठीक है, इसका आपको जनौला का अर्थ बताना था। छत्तीसगढ़ के पूर्व बड़े जमींदारी क्षेत्रों के नाम लिखिए। भोपालपट्टनम संघर्ष कब और कहाँ और क्यों हुआ था? बिल्मा नृत्य किन जातियों द्वारा किया जाता है? इस पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नौवें और नौकियों द्वारा विशेष शस्त्रों पर पहने जाने वाले श्रृंगार आभूषणों के 5 नाम लिखिए। अमुस तिहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सरगुजा के आदिवासी जीवन में कुदरगढ़ी माँ के महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, बस्तर की जनजातियों द्वारा प्रयुक्त किए 2 सिर वाद्ययंत्रों का नाम लिखिए। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांतों को समझाइए। ऋतु से आप क्या समझते हैं? स्यादवाद को परिभाषित कीजिए। अशुभ के प्रकार बताइए। अरस्तु के अनुसार कारणता के विभिन्न सिद्धांतों कौन कौन से हैं? धर्म के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अनुसंधान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के बीच प्रमुख अंतरों को स्पष्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ के पर्व गौरी गौरा का वर्णन कीजिए। नातेदारी की परिभाषा दीजिए। नातेदारी और वंश के बीच सहसंबंध को उदाहरण देते हुए समझाइए। बस्तर के जनजातीय समाज में पाई जाने वाली कंघी कला का उल्लेख कीजिए। पद्म विभूषण हवे तंबीर के लोक कला पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सामान एवं पुरस्कार के बारे में बताइए। स्नोजा के अनुसार द्रव्य की व्याख्या कीजिए। योग दर्शन के अनुसार समाधि की व्याख्या कीजिए। जॉन डीवी के अनुसार व्यवहारवाद को समझाइए। हिंदू सामाजिक संगठन में आश्रम व्यवस्था की विवेचना कीजिए। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों को स्पष्ट कीजिए। 1876 के मुरिया विद्रोह के कारण बताइए। बस्तर की गौड़ जनजाति के कलात्मक स्मृति स्तंभों के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखिए। जनजाति क्षेत्र के सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान के महत्व एवं भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसी के साथ ही जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों का चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ व्याख्या कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 15 नंबर पूछे गए थे। फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षात्मक नीतियाँ अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए कहाँ तक सफल हुई हैं? समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। इसके साथ ही जनजातीय कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो महत्वपूर्ण सारे सिलेबस से ही आए हुए हैं। हरिराम पटेल सर का और टूटेजा का जो आपका आता है बुक, उसमें महत्वपूर्ण रूप से इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बताया गया है। आप इन 2 नोट्स को आप पढ़ सकते हैं 6 पेपर के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह सजेशन के रूप में, क्योंकि कई वर्षों से देखा जा रहा है कि कई प्रश्न डायरेक्ट वहाँ से पूछे जाते हैं और आपसे बनते भी हैं। तो निश्चित रूप से इन 2 बुकों का आपको अध्ययन करना चाहिए और सभी सिलेबस से मिलते जुलते ही प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा इसमें वेरिएंट देखने को नहीं मिला है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नवीन जानकारी के साथ। जय हिंद।